पिहोवा क्षेत्र में धान की फसल पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। हाल ही में फीजी वायरस नामक एक संक्रामक बीमारी ने पूरे इलाके में धान की फसल को व्यापक रूप से नुकसान पहुंचाया है। इस वायरस के कारण धान के पौधे बौने हो गए हैं, जिस कारण उत्पादन पूरी तरह चौपट हो सकता है। इसीलिए किसान अपनी खड़ी फसल को नष्ट करने के लिए मजबूर है। इससे किसान संकट में हैं और कई जगहों पर मजबूरन अपनी फसल नष्ट करके दोबारा रोपाई करनी पड़ रही है, जिससे उन्हें दोहरी आर्थिक मार झेलनी पड़ रही है। असमानपुर में भी किसान जितेंद्र सिंह को अपनी 10 एकड़ फसल को नष्ट करना पड़ा और अब दोबारा धान लगानी पड़ेगी, जो कि दोहरी आर्थिक मार है। एक तो पहले धान की रोपाई पर लगाया गया पैसा खराब और अब लेट लगाई गई धान उत्पादन भी कम देगी। आज भाकी पिहोवा की टीम असमानपुर पहुंची, आसपास के किसानों से मिलकर कृषि विभाग के अधिकारियों को बुलाया और प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करवाने की मांग की। किसानों की मांग है कि पूरे पिहोवा क्षेत्र की विशेष गिरदावरी करवाई जाए और नुकसान का आकलन करके किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जाए। भारतीय किसान यूनियन पिहोवा इस संकट को लेकर चिंतित है और उस बात का रोष किसानों में है कि अभी तक कृषि विभाग ने अपने स्तर पर कोई सर्वे रिपोर्ट बनाकर सरकार को नहीं भेजी है। इस कारण जल्द ही पूरे क्षेत्र के किसानों की एक विशेष मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें आगामी रणनीति तय की जाएगी। इस बैठक के बाद किसान प्रतिनिधिमंडल एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपेगा और सरकार से मुआवजे की मांग करेगा। जी देखिए, इलाके के अंदर फीजी या ड्वार्फ वायरस जिसे कहीं धान के पेड़े जो बोने रह रहे हैं, उस वायरस ने अब की बार विकराल रूप ले लिया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ किसानों ने 10-10 एकड़ अपनी फसल आज नष्ट की है, जो अपने बच्चों की तरह पाली थी, तकरीबन 15 से 20 हज़ार प्रति एकड़ खर्चा करके। ये 2022 में भी वायरस देखा गया था, लेकिन सरकार ने या कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग ने कोई गंभीरता इस मामले में नहीं दिखाई और अब की बार इसने विकराल रूप ले लिया है। और हमें डर है कि अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो कहीं देश के लिए खाद्य सुरक्षा पे संकट या फूड क्राइसिस की स्थिति ना बन जाए। तो इससे बड़ी दुख की बात है कि अभी तक कृषि विभाग ने कोई असेसमेंट खराबे की नहीं की है, कोई सर्वे करके एक नुकसान कोई एक्नॉलेज भी नहीं करवाया है, ताकि सरकार तक ये बात प्रॉपर चैनल के माध्यम से पहुंच पाए। तो आज हमने यहाँ आकर के कृषि विभाग के अधिकारियों को बुलाया है। मेरी डीडीए डॉक्टर धर्मचंद जी से बात हुई थी, उन्होंने ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर को भेजा है और कहा है कि हम पूरे जिले के अंदर इसके खराबे का एक सर्वे करवा लेते हैं और रिपोर्ट बना देते हैं। और दूसरा, हमने सरकार से ये मांग की है कि इसकी स्पेशल गिरदावरी करवा करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, राजस्व विभाग से स्पेशल पैकेज देकर के किसानों को राहत पहुंचाई जाए और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से इसके ऊपर रिसर्च की जाए कि ये जो वायरस है ये कैसे आया, इसकी रोकथाम। मेरा नाम मंगेराम है, मैं गांव बेरिया से बिलोंग करता हूँ और मेरी 6 एकड़ ख़राब है और 3 एकड़ मैंने बा दिया है। 3 एकड़ की मेरे को पौध मिली थी, तो वो बा दिया। अभी 3 का रिसर्च कर रहे हैं पौध के बारे में, तो आगे जैसे ही पौध मिलेगी फिर उसको बाएंगे। संदीप आजा। जी मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। ये जीरी में वायरस आया जी, क्या नाम का वायरस है, हम तो कोरोना वायरस कह देंगे। तो 2022 में भी आया था, तब भी फसलें नुकसान हुई थी। गवर्नमेंट ने अभी तक कोई इसका वो निकाला नहीं है। अब फिर ये दोबारा 1.5 महीना हो गया, फसल तैयार थी, सारा फसल खाद पानी पूरा हो गया था। कितने एकड़ नष्ट किया? 10 एकड़ करी है जी मैंने। हाँ जी, तो अब दोबारा से फिर वही खर्चे, वही सब कुछ वही। कौन सा गाँव है आपका? वैसे गाँव तो अपना गुलेरा है, लेकिन जमीन समानपुर में बा रहे हैं आप।